हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं टेंस का पार्ट सेकंड। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जाकर इस चैनल पे देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और आज हम करेंगे पार्ट सेकंड पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आगे भी और अच्छी वीडियो देख सकें हिमांशु सर के द्वारा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम करेंगे व्हेन टू यूज़ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कब करना होता है। ठीक है, इसका जो पहला एग्जांपल है वो है कि जब कोई भी काम बीते समय में ख़त्म हो गया हो, उसको अगर आपने बोलना है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना होगा। कोई भी एक्शन, ठीक है, जो फिनिश हो गया है पास्ट में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूँगा आई विजिटेड बर्लिन लास्ट वीक। और दूसरा एग्जांपल है एंड्रयू वॉच्ड टीवी यस्टरडे। ठीक है, अब ऊपर एग्जांपल में लिखा है मैंने आई विजिटेड बर्लिन लास्ट वीक, में पिछले हफ्ते बर्लिन गया था। और सेकंड एग्जांपल क्या है, एंड्रयू ने कल टीवी देखी। तो दोनों के दोनों क्या है, बीते समय में ख़त्म हो गए काम। अब दूसरा जो एग्जांपल है इसके अंदर वो हमारा है कि कोई भी सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। यानी कि अगर आप किसी भी दिन का काम बता रहे हो अपना, ठीक है, रिपीटेड एक्शन बता रहे हो। अगर सपोज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पिछले संडे आपने क्या किया, तो आपको वो पास्ट इंडेफिनिट के थ्रू ही बताना होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे कि ऑन लास्ट संडे फर्स्ट आई गॉट अप देन आई हैड ब्रेकफास्ट। यानी कि पिछले संडे सबसे पहले मैं उठा, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। ठीक है, तो ये लगातार जो भी सीरीज़ आप बता रहे हो पास्ट इंडेफिनिट में ही बताओगे। और अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं कि पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कब करना होता है, तो आपने माइंड में सिर्फ इतनी बात रखनी है, कोई भी पास्ट का काम, कोई भी पास्ट की एक्टिविटी अगर आपको बतानी है तो आप वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बताओगे। ठीक है, चाहे कोई काम हुआ हो पास्ट में, लेकिन याद रहे वो सिर्फ एक बार हुआ हो। कोई लगातार हैबिट मत बताना कि मैं करता था, वो नहीं आएगा इसमें। और हिंदी में अगर आपने देखना है तो आप सेंटेंस में देखोगे कि लास्ट में था, थे, थी या ये इसी टाइप के वर्ड्स आएंगे। जैसे मैं गया था, वो आया था, उन्होंने ये किया, मुझे बुलाया, हमने उन्हें ये दिया, इस टाइप के सेंटेंस रहेंगे। और अब हम इसकी फॉर्मेशन सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताऊं, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे राइटिंग सेक्शन में रिपोर्ट, स्टोरी राइटिंग जैसी चीज़ें होती हैं वो पास्ट में ही लिखी जाती हैं, क्वेश्चंस के आंसर भी पास्ट में लिखे जाते हैं। तो उसके लिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका फॉर्मूला है बहुत छोटा सा, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि वो होता है जो काम करता है। ठीक है, कर्ता को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, डूअर, जो भी काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। इंपॉर्टेंट जो इस टेंस की खास बात है वो यही है, इसकी पहचान, कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, क्रिया की दूसरी फॉर्म आएगी। और अब बारी है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े। ठीक है, अब सपोज़ करो मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैंने राहुल को पीटा था। अब पीटा मैंने, मैं हो गया काम करने वाला सब्जेक्ट, लेकिन जिस पे पिटने का प्रभाव पड़ा है, जो पिटा है वो हो गया ऑब्जेक्ट, इसमें हो गया राहुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए बिल्कुल भी टाइम ना ख़राब करते हुए हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। टाइप फर्स्ट। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए बीच में। अगर आपने स्किप किया तो आपको वीडियो देखने का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला सेंटेंस है वह स्कूल गया, और दूसरा सेंटेंस है मैंने ये किताब मुंबई में ख़रीदी थी। तो सबसे पहले सेंटेंस में हम पता करेंगे कि ये सब्जेक्ट इसमें है क्या। स्कूल वह गया है तो वह हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह स्कूल गया, जाने का काम वह ने किया है, तो डूअर वही हुआ, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, वह। तो वह के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे ही। अब उसके बाद हमने क्या देखना है फॉर्मूले के हिसाब से कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, वर्ब यानी कि क्रिया। तो उसने क्या काम किया है, उसने जाने का काम किया है, तो गया मतलब वर्ब हो गई। तो गया की हमने यहाँ पे क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म लगा देनी है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। तो ही के बाद हम लिखेंगे वेंट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट लिखना हमने। बेसिकली जो स्कूल है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि स्कूल एक जगह भी है और वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे इसके अंदर। अभी वह स्कूल गया तो ही वेंट टू स्कूल। अब वेंट और स्कूल के बीच में टू आएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जाना और डेस्टिनेशन, किसी जगह
और जाने के बीच में हमेशा टू लगाना आपने। तो ही वेंट टू स्कूल। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मैंने ये किताब मुंबई में ख़रीदी थी। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मैंने, उसके बाद वर्ब है इसके अंदर ख़रीदना। ठीक है, ख़रीदना। मैंने ये किताब मुंबई में ख़रीदी मैंने, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, ख़रीदना हो गई वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट है क्या ख़रीदा, किताब, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और मुंबई में मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जगह और टाइम को हम आखिरी में धकेल देते हैं, सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो उसके हिसाब से जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कि आई बॉट दिस बुक इन मुंबई। ठीक है। बस सिंपल जो सेंटेंस हैं वो ऐसे ही बनते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है सेंटेंस की वो है कि आपको इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट को अलग करती है, और कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। और अब हम करेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड की जो खासियत है इसके अंदर हम दो वर्ब का यूज़ करना सीखेंगे कि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब लगाते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ। पहला सेंटेंस है मैं डॉक्टर बनना चाहता था, और दूसरा है उसे पार्लर जाना पसंद था। तो इन सेंटेंसेस को इजी करने के लिए मैं आपको इसके हिसाब से एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से आप क्या देखोगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है आपने, जैसे हमने पहले लगाना सीखा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों वर्ब साथ में आएंगी लेकिन टू लग के। ठीक है, बीच में टू आएगा दोनों वर्ब के। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है पहले सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट डूअर होता है इसमें। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं चाहता था, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। तो उस मैं के लिए आपको पता है हमें क्या लगाना है, यहाँ पे आई लगाना है। ठीक है, अब वर्ब दो वर्ब हैं, एक है बनना, एक है चाहता। लेकिन जो बात आपने याद रखनी वो ये है कि जो वर्ब आप सबसे पहले लिखोगे उसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है जो है चाहता। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो चाहता के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया वांटेड, और अभी आपको मैंने बताया है कि दोनों वर्ब के बीच में टू आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो टू लिखने के बाद अब हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे जो दूसरी वर्ब है वो है बनना। तो बनना के लिए आप चाहो तो बी लिखो या बिकम लिखो, दोनों सेम चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बिकम, आई वांटेड टू बिकम। अब बचा है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें हो गया डॉक्टर। ठीक है, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बिकम डॉक्टर। आपने लास्ट में क्या लगा देना है, डॉक्टर लगा देना है। ठीक है, अब जो अगला सेंटेंस है वो है उसे पार्लर जाना पसंद था। सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट आएगा उसे, फिर जो पहले वर्ब लिखेंगे हम वो है पसंद, उसके बाद जो अगली वर्ब है वो है जाना। ठीक है, और लास्ट में हम लगाएंगे पार्लर, उसे पार्लर जाना पसंद था। तो हमने सेंटेंस बना देना सीधा सीधा, आपको पता लग गया, ऊपर फॉर्मूला है आपके। तो शी लाइक्ड टू गो टू पार्लर। ठीक है दोस्तों, पहला टू तो दो वर्ब के बीच वाला टू है, और जो अगला टू आया है वो जगह और जाने के बीच में जो लगता है वो टू है। और आप ऐसे ही सेंटेंसेस कुछ और भी वर्ब के साथ बना सकते हो, जैसे लव्ड, होप्ड, विश्ड, ट्राइड। ये वर्ब भी यूज़ होती हैं दो वर्ब के सेंटेंस बनाने में। ठीक है, इसके बाद अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने कैसे हैं। देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस में हल्का सा चेंज करना पड़ेगा हमें फॉर्मूले के अंदर, और वो जो चेंज है वो है सब्जेक्ट के बाद आपको डिड लगाना है और उसके बाद नॉट लगाना है। और जब भी डिड नॉट आएगा उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जी हाँ, नेगेटिव सेंटेंसेस में और आगे भी जो अब इसमें सेंटेंस करेंगे इंटरोगेटिव, उसमें हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं यहाँ पे सेंटेंसेस लिख देता हूँ। उन्होंने कोशिश नहीं की, पहला सेंटेंस, और उसके बाद मैंने लिखा है मैंने तुम्हें कल नहीं देखा। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में सबसे पहले हम पता करेंगे सब्जेक्ट अपना। तो सब्जेक्ट करता कौन है इसके अंदर, उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने कोशिश नहीं की तो दे, उन्होंने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, दे लगा दिया। अब नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो आपको बिना कुछ सोचे समझे डिड नॉट लगाना है। जब भी नहीं होगा आपको डिड नॉट लगाना है पास्ट इंडेफिनिट वाले में। तो दे डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब तो पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर वर्ब है क्या, वो है कोशिश करना, और कोशिश करने को हमें पता है क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। तो दे डिड नॉट ट्राई, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। अब अगला सेंटेंस है मैंने तुम्हें कल नहीं देखा। तो इसके अंदर सब्जेक्ट है मैंने,
उसके बाद डिड नॉट नहीं के लिए लगाना ही लगाना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे सी लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया इसके अंदर तुम्हें। और जो मैंने पहले भी बताया, जो कल है, ये टाइम है, ये लास्ट में धकेल देना आपने। टाइम और जगह हमेशा लास्ट में धकेलना है। तो मैंने तुम्हें कल नहीं देखा, आई डिड नॉट सी यू, कल के लिए यस्टरडे। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरोगेटिव का। ठीक है दोस्तों, ये जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो बना है इंटरोगेट से, जिसका मतलब होता है पूछताछ करना। तो इसके अंदर जो सेंटेंसेस बनते हैं वो पूछने के लिए बनते हैं। जब भी आप किसी से कुछ पूछो तो आपको इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का ही यूज़ करना पड़ेगा, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला इंटरोगेटिव होता है सिंपल इंटरोगेटिव और अगला WH फैमिली। तो सिंपल इंटरोगेटिव की कुछ पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। पहली जो पहचान है वो है कि इसके जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं वो क्या से स्टार्ट होते हैं, किससे, क्या से। हिंदी में सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो क्या से स्टार्ट होगा। जैसे क्या तुम वहाँ गए थे, क्या तुमने मुझे देखा था। सेम इंग्लिश के अंदर भी जो सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी कि डिड बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी सेंटेंस डिड से स्टार्ट होगा सबसे पहले। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो स्टार्ट होता है किससे, डिड से, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। पहला सेंटेंस है क्या उसने आपको आमंत्रित किया था, और अगला सेंटेंस है क्या उसने आपको अंग्रेज़ी सिखाई थी। ठीक है, अब क्या उसने आपको आमंत्रित किया था, सबसे पहले आपने यहाँ पे डिड लगा देना है, क्योंकि स्टार्टिंग देखो हिंदी में क्या हो रही है, क्या से हो रही है, क्या, और इंग्लिश में आपने क्या कर देना है, डिड लगा देना है एज़ पर दी फॉर्मूला। डिड आ गया। अब आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसने। अगर लड़का है तो ही आएगा, अगर लड़की है तो शी आएगा। वो आपके माइंड में डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। अगर लड़की की बात कर तो शी लगा देना है, लड़के की बात करो तो ही लगा देना है। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसके अंदर क्या है, आमंत्रित करना, और आमंत्रित करने को क्या बोलते हैं, इनवाइट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट है आपको, तो वो आ गया आपका यू। क्या उसने आपको आमंत्रित किया था, डिड शी और ही इनवाइट यू, क्वेश्चन मार्क। और अब जो अगला सेंटेंस है वो क्या उसने आपको अंग्रेज़ी सिखाई थी। तो क्या उसने के लिए आपने यहाँ पे डिड शी और ही में से कोई एक चीज़। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिखाना होता है टीच। 2 ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर, आपको अंग्रेज़ी, तो आप सबसे पहले लिविंग ऑब्जेक्ट लगाओगे। तो डिड शी और ही टीच यू इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करेंगे अपने WH फैमिली। WH फैमिली में आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस जो सिंपल में हमने किए थे उसके आगे WH फैमिली लगा देनी है, बाकी का फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा। ठीक है, WH फैमिली डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब मैं साइड में आपको कुछ WH फैमिली के वर्ड्स बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैंने लिखा है क्या, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, कौन, किसको, किसका, कौन सा, कितने और कितना। क्या के लिए आपने व्हाट लगा दिया, कैसे के लिए आपने हाउ, कहाँ के लिए वेयर आएगा, कब के लिए व्हेन, क्यों के लिए वाई, कौन के लिए हु, किसको के लिए होम, किसका हुज, कौन सा विच, कितने हाउ मैनी और कितना हाउ मच। याद रहे कितने हमेशा काउंटेबल के लिए यूज़ होता है और कितना अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है दोस्त, अब मैं अपना पहला सेंटेंस लिख रहा हूँ, वह कल कहाँ गया था। तो WH फैमिली इसके अंदर क्या है, कहाँ। ठीक है, सबसे पहले हमें ढूंढना WH फैमिली वो है कहाँ, और कहाँ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर। ठीक है, वैसे सबको पता होती है, बट जिनको बिल्कुल भी नहीं पता उनके लिए मैंने वर्ड्स लिख दिए हैं, वो याद कर लें। तो वेयर के बाद डिड लगा देना आपने एज़ पर दी फॉर्मूला। उसके बाद आपने देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, ही। वेयर डिड ही। अब लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गया। ठीक है, और गया को हम क्या बोलते हैं, जाना मतलब होता है गो। तो इस गया के लिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, वो है गो। और ऑब्जेक्ट है नहीं, वो है जो बचा हुआ है वो है कल, और वो आपको आखिरी में ऐसे ही धकेल देना है, लिख देना है यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा सेंटेंस। अगला सेंटेंस है कि आपने इस प्रश्न को कैसे हल किया। ठीक है, तो WH फैमिली इसके अंदर हो गई कैसे। कैसे के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे हाउ। हाउ के साथ ही हम लगा देंगे डिड। अब उसके बाद देखना है सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर।
ठीक है। सब्जेक्ट है आपने, आपने को या तुम्हें, आपने एक ही बात है, वो है यू। हाउ डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हल किया। ठीक है, तो हल करना होता है सॉल्व। और जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है इस पर्सन को, तो वो आएगा दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हमारा अगला सेंटेंस है रमन ने किसकी मदद की थी। ठीक है, तो किसकी के लिए हमेशा होम आएगा, क्योंकि जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गायब होता है तो उसके लिए हम होम लगाते हैं। ठीक है, तो होम के साथ हमने यहाँ पे डिड लगा दिया, होम डिड। ठीक है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा आपको वहाँ पे होम लगाना होगा। सब्जेक्ट है इसके अंदर रमन, तो होम डिड रमन। अब लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है मदद। ठीक है, तो मदद करने को बोलते हैं हेल्प, तो होम डिड रमन हेल्प। ठीक है, अगला सेंटेंस है यहाँ कौन आया था, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब है। जब भी सब्जेक्ट गायब होता है तो वहाँ पे हम लगाते हैं हु। ठीक है, अब ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें डब्ल्यू फैमिली भी लगानी है और सब्जेक्ट भी लगाना है, जबकि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली है, वो है हु। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वो सिंपल फॉर्मूले को ही थोड़ा सा चेंज करके बनाया गया है। जैसे कि सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे हमने हु लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ कौन आया था, कौन के लिए हु, आना की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको केम, और यहाँ के लिए हेयर। बस ध्यान ये रखना है हु वाले सेंटेंस में सीधा सेकंड फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एज अ टोकन ऑफ लव, ताकि आपको आगे भी और भी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you soon with a new video. You were watching Himanshu Sir English वाले।